आज मेयर चुनाव को लेकर शहर में काफी हलचल नजर आ रही थी। केबीसी महापरिवार की मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल का शहर बदलो महाअभियान जो शुरू हो चुका था, चारों ओर लोगों की जुबान पर इसी महाअभियान की चर्चा थी। इस महाअभियान के तहत आज केबीसी महापरिवार पहुंचा तेजा टोला में लोगों का भारी समर्थन मिलने के बाद केबीसी की मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल द्वारा कटिहार के राजस्थान होटल के सभागार में अपनी गारंटी कार्ड की विधिवत लॉन्चिंग की गई। यहाँ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कटिहार शहर के सभी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। केबीसी मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल, केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल, रितु अग्रवाल के चुनावी प्रस्तावक श्यामलाल अग्रवाल और चुनावी समर्थक पवन रुंगटा भी इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले विधिवत कार्ड की लॉन्चिंग की गई, उसके बाद शुरू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें केबीसी महापरिवार की ओर से केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल ने पत्रकारों के समक्ष अपने प्रत्याशी का पक्ष रखा। केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल ने कहा कि केबीसी न्यूज और यह पूरा महापरिवार पिछले 25 वर्षों से लोगों की समस्याओं की आवाज उठाता रहा है। हमने इन 25 वर्षों में लोगों की समस्याओं को काफी करीब से देखा, समझा और इसे महसूस भी किया है। हम पूरे शहर से भ्रष्टाचार खत्म कर देना चाहते हैं। केबीसी महापरिवार की मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल ने अपनी गारंटी कार्ड में 27 समस्याओं को प्राथमिकता दी है। इन समस्याओं को लेकर केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल ने बताया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए हमने अपने 25 साल का अनुभव और 2 वर्षों का रिसर्च वर्क पेश किया है। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरे शहर का रूप बदल देंगे। न शहर में भ्रष्टाचार होगा और न जर्जर सड़कें होंगी और न सड़कों पर जलजमाव होगा। पूरा शहर विकास की रोशनी से जगमगा उठेगा। मैं कुछ बातों को बताना चाहूंगा कि पहले 2 सालों में हमने रिसर्च किया था, हमने खुद थोड़ा कटिहार का कि क्या क्या समस्याएं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन समस्याओं का हम लोगों ने समीक्षा किया और उसका निदान कैसे हो सकता है उसकी भी समीक्षा की, उसकी भी रिपोर्ट तैयार की। 2 वर्ष का लंबा वक्त लगा, तो हम लोगों ने 27 पॉइंट ऐसे तैयार की कि अगर इन समस्याओं का समाधान हो जाए तो हम शहर को बदल सकते हैं। इन सारे 27 पॉइंट को तैयार करने के बाद हमने इसको रिसर्च शुरू किया कि इसका समाधान कैसे हो सकता है, क्या तरीका है। इसके लिए हमने बड़े बड़े साइंटिफिक लोगों से, साइंटिस्ट लोगों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क साधा, उनको कटिहार भी बुलाया और तब जाके समस्या के समाधान का एक पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया। अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात, इसका पैसा कहां से आएगा, ये सारा तैयार कर दिया। वक्त आएगा तो हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे समय समय पर। लेकिन केबीसी महापरिवार के पास, इसकी मेयर प्रत्याशी के पास और हम सब के पास ये फुल प्रूफ प्लान है कि हम इसको कैसे शहर को बदलेंगे। इस दौरान श्री अग्रवाल ने पिछले 10-15 वर्षों के दौरान शहर के बड़े बड़े नेताओं की विचारधारा एवं उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। श्री अग्रवाल ने कहा है कि मेयर प्रत्याशी में कई नाम ऐसे हैं जिनके पति बड़े बड़े पदों पर आसीन रह चुके हैं और कुछ के वर्तमान में भी है। इन सभी का जन्म कटिहार में ही हुआ है। इन सभी को कटिहार की सारी समस्याओं के बारे में पता है, लेकिन सवाल तो यह है कि समस्या से अवगत होने के बावजूद इन्होंने समस्या का निदान क्यों नहीं किया। आज कटिहार शहर पूरे बिहार का सबसे गंदा शहर है। अगर पूर्व के नेताओं ने थोड़ी से भी कोशिश की होती तो हमारा शहर आज साफ सुथरा और सुंदर होता। लेकिन अगर जनता ने हमें मौका दिया तो हम वादा करते हैं 3 वर्षों के अंदर ही शहर का नक्शा बदल देंगे। दोस्तों, इस मेयर के रेस में एक नहीं कई प्रत्याशी हैं, 14 हैं। अगर हम केबीसी के प्रत्याशी को मिला दें, अपनी संख्या तो सामने आएगी। लेकिन इनमें से मैं बाकी प्रत्याशी के बारे में तो कुछ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 3 प्रत्याशियों के बारे में इशारा जरूर करूंगा।
इनमें से 3 प्रत्याशी 10-10 सालों तक, कम से कम 10 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक, विधान पार्षद, मेयर रहे हैं, या बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। उनको कटिहार के बारे में सब कुछ पता था। तो कटिहार में ही जन्म में हुआ है सबका, सब कुछ पता था, जड़ तक पता था। लेकिन ये क्या कारण है कि उन्होंने कटिहार के लिए कुछ क्यों नहीं किया? आज कटिहार बदहाल क्यों है? और आज फिर एक नए दावों के साथ वो 3 प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं। मुझे ये पता नहीं कि उनका इस बार का दावा क्या है। कोई धर्म की राजनीति करेगा, कोई दलगत राजनीति करेगा, लेकिन ये सवाल तो इस शहर का है। ये न पार्टी की बात है और न जाति धर्म की बात है। हर घर की समस्या है, घर घर की समस्या है। जब हम बाहर से आते हैं तो पहले हमारा बड़ा घर यानी शहर आता है और उसके बाद हम अपने छोटे घर यानी घर मकान में घुस जाते हैं। हम अपने मकान को तो साफ सुथरा टाइल्स लगा के क्लीन रख लेते हैं, लेकिन बड़े घर की हालत क्या है? इसके लिए कोई नहीं कुछ कर पाते। बड़े घर से कीचड़ में आते हैं और अपने घर में ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि मेरा घर तो अपना जो छोटा घर है वो तो साफ सुथरा है, लेकिन ये शहर भी आपका है, ये शहर में बड़ा घर आपका, इसके लिए भी सोचना होगा। और अगर आप नहीं सोचेंगे तो कभी शहर नहीं बदल पाएगा। साथ ही श्री अग्रवाल ने यह भी गारंटी दी है कि अगर 3 वर्षों के अंदर हम अपने काम का असर नहीं दिखा पाए तो हमारी मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। कई नेता आए, कई मंत्री आए, कई विधायक आए, 10-10 साल तक सत्ता पे राज किया, 15 साल तक सत्ता पे राज किया, लेकिन समस्या जस की तस है। इसलिए केबीसी महापरिवार ने लोगों की दुख को देखते हुए प्लान किया कि इस समस्या को दूर करने के लिए खुद मैदान में कूदा जाए। और इसके लिए हम लोगों ने 2 वर्षों तक पूरा शहर का सर्वे किया। हालांकि 25 साल का अनुभव भी हमारे काम आया। 2 वर्ष तक सर्वे किया और हमने 27 समस्याओं को पॉइंट आउट किया जो मुख्य समस्याएं थी। तो उसको लेके हमने गारंटी कार्ड जारी किया कि 27 समस्याओं को हम जल्द से जल्द दूर कर देंगे। और इस सारे 27 समस्याओं को हमने गारंटी के कार्ड के रूप में जारी किया है, चुनावी घोषणा पत्र के रूप में नहीं। और उसमें स्पष्ट लिखित दिया है कि 3 साल में अगर इसका रिजल्ट सामने नहीं आया तो वी विल रिजाइन। हम लोग तो हमारा प्रत्याशी रिजाइन कर देगा। ये सिर्फ मेरे प्रत्याशी रितु अग्रवाल की गारंटी नहीं है, इसके साथ केबीसी महापरिवार की भी गारंटी जुड़ी है। हम लोग पिछले 25 सालों से आपका पत्रकार बंधु के साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार की समस्या पर प्रकाश डालते रहे हैं। इस समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी मिली? कभी मिली भी और कभी नहीं मिली। स्थिति जस की कसरत कटिहार की। अब सरकार ने आपके शहर का फैसला का, किस्मत का फैसला का अधिकार आप जनता को ही दे दिया है, कटिहार की जनता को ही दे दिया है। तब जनता को अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपनी समझदारी से यह फैसला करना है कि सही मायने में शहर साफ, स्वच्छ, सुंदर, विकसित कैसे होगा। हमने शहर की हालात को देखी, हालात देखे, हालत देखी तो मन में बड़ा अफसोस होता था कि किस शहर में रहते हैं। जो लोग आते थे यहाँ पे सब लोग यही कहते थे कि आखिर आप किस शहर में रहते हो, इतना गंदा शहर क्यों है। मन देखकर और सुनकर दुखी हो जाता था। मोना और गुड्डू आप दोनों चुप रहेंगे, लगातार आप ही लोग बोल रहे हैं। मन दुखी हो जाता था। तब जाकर मन में इच्छा जगी, विचार आया
कि आज तक आवाज उठाई है, तो खुद ही न तो इस मैदान में कूद पड़े, आखिर शहर तो अपना ही है। तब जाकर हमने निर्णय लिया कि इस मेयर का चुनाव खुद लड़ा जाए, और जनता ने चाहा तो इस शहर की स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया जाए। पहले मैंने स्वयं इस मैदान में उतरने का निर्णय लिया था, लेकिन जब सरकार का यह निर्णय है कि रिजर्व सीट सिर्फ महिला है, तो मेरी धर्मपत्नी रितु अग्रवाल ने कहा, आप नहीं तो मैं सही, जो आप करना चाहते थे वो मैं करूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि 25 सालों में न्यूज के माध्यम से आवाज उठाने में इसने भी पर्दे के पीछे से अपनी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन आज जब उसको लगा कि कटिहार के लिए कुछ करने का मौका आया है, तो उसने बिना एक पल गवाए अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि मुझे करना है और कटिहार को बदलना है। तो जब इसने भी बीड़ा उठाया तो मैंने भी कहा चलो हम दोनों मिलकर करते हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हम लोगों ने चुनावी मैदान में छलांग लगा दी। सफलता असफलता जनता के हाथ में है। हम जो करने चाहेंगे उसमें हमारा पहला प्लान है भ्रष्टाचार को खत्म करना। विकास के रास्ते में सबसे बड़ा बाधक करप्शन है, सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार है। अगर 1 करोड़ का सड़क का टेंडर निकलता है तो जमीन पर 30 लाख का ही काम होता है। 40 से 50% पीसी यानी परसेंटेज में चला जाता है, दलाली में चला जाता है। जब दलाल के हाथ इतना पैसा जाता है तो ठेकेदार भी सोचता है कि हम भी 30-40% कमा लें, तो शेष 20-30% का काम जमीन में करता है, जिसके कारण सड़कें 2 से 3 साल में जर्जर हो जाती है, नाले बनने के पहले टूट जाते हैं। कोई भी निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाता है, अंतिम जर्जर हालत में पहुंच जाता है। अगर यही गुणवत्तापूर्ण काम है तो एक बार बन जाए तो 20 साल उसका बाल भी बांका नहीं होगा। एक बार नाला बन जाएगा तो 25-30 साल उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, यानी जनता का बड़ा पैसा बच जाएगा। जो 20 साल में 5 बार सड़कें बनानी पड़ती है, वो एक बार बनाने से काम हो जाएगा, यानी पैसे की बड़ी बचत हो जाएगी। इससे दूसरा काम हो सकता है। और भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो वक्त के साथ हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारा दूसरा प्लान है सफाई का। जब तक अंडरग्राउंड नाले नहीं बनेंगे, अंडरग्राउंड पाइपलाइन फिल्टर का पानी नहीं होगा, अंडरग्राउंड विद्युतीकरण नहीं होगा, शहर सुंदर, खूबसूरत और विकसित नहीं होगा। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। जब समय लगेगा तो उससे पहले साफ सफाई का काम कैसा होना चाहिए कि लोगों को चंद दिनों में ही इसका फायदा मिले, तो इसका भी हमारे पास एक फुलप्रूफ प्लान है कि जब तक ये काम नहीं होते हैं तब तक शहर को साफ सुथरा स्वच्छ कैसे रखा जाए, इसका भी एक फुलप्रूफ प्लान है। लोगों की समस्याएं घड़ी की घड़ी रह जाती है। किसी को भी कोई प्रमाण पत्र बनाना हो, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या और कुछ, तो नगर निगम के आप चक्कर लगाते रह जाए, महीनों काम नहीं होगा जब तक आप खर्चा पानी नहीं करेंगे। हम दावा करते हैं कि बिना किसी करप्शन के आवेदन के निश्चित तिथि के अंदर जो कम से कम समय होगा, बिना दोबारा उस आवेदन के आए, आवेदन के मांग के अनुसार उसका वो सर्टिफिकेट निर्गत कर दिया जाएगा। जनता की समस्या को सुनने के लिए हर सप्ताह जनता दरबार लगाएंगे ताकि लोगों से सीधे जुड़ सके। इसके अलावा
हेल्थ सेक्टर में नगर निगम का कोई योगदान नहीं है, तो उसकी दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। एजुकेशन सेंटर में कोई योगदान नहीं है, उस क्षेत्र में भी काम करेंगे। बहुत लोगों का ये मानना है कि बिजली नगर निगम के अंदर नहीं आती है, एजुकेशन नगर निगम के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। ये बात मैं मानता हूँ कि नगर निगम के अंदर नहीं आती है, लेकिन ये सुविधाएं नगर निगम में रहने वाले लोगों के लिए है। इसलिए नगर निगम का ये अधिकार बनता है कि उस विभाग को बुलाकर अपने जनता की सुविधा के हिसाब से वो काम करने का आदेश दे और उसे जबरदस्ती करवाए, और उसको करना पड़ेगा। ऐसे और भी बहुत सी बातें हैं। बाकी गारंटी कार्ड आज हम लोग विमोचन करने जा रहे हैं, उसमें हमने 27 बातें लिखी हैं और एक वीडियो भी जारी किया है जिसको हम लोग कैसे काम करेंगे वो भी हम लोगों ने दिखाया है। जी, मेरा नाम कलाम अजनबी है और खासकर के मैं उर्दू पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले कई वर्षों से जो कटिहार की राजनीति धर्म और जाति से परे जाति में बिल्कुल रम गई है ये राजनीति। ऐसी स्थिति में जहां सांप्रदायिकता पूरी तरह से अपना पर फैला चुकी है, ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे ये बताएं। बहुत अजनबी साहब आपने शहर की दुखती रथ पे हाथ रख दिया है। सही मायनों में आज के वातावरण में शहर की सबसे बड़ी दुखती रथ है। पिछले आजादी के बाद से कटिहार शहर गंगो जमुनी संस्कृति का अनुपम उदाहरण रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका भाव कटिहार शहर के लोग कभी, जिसका दर्द कटिहार तक के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। ये घर शायद समय के साथ भर भी जाए, लेकिन ये दाग तो कटिहार के चरित्र में लगा रहेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस दौरान भी केबीसी न्यूज ने धार्मिक सौहार्द बनाने के लिए वो कोई ऐसी खबरें नहीं चलाई जो सौहार्द बिगड़ सकता था। हमारे लोगों, मैं दावे के साथ लिखित दे सकता हूँ क्योंकि एक एक लोग ने तो सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए, उसमें सामाजिक समरसता लाने के लिए जब तक तरह से काम किया है। और मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ कि सामाजिक सौहार्द कायम रखने के लिए मेरा विश्वास है। मैं अपना किरदार अदा करता हूँ। क्या पर्टिकुलर किसी एक समुदाय से चाहिए या समस्त कटिहार से चाहिए? और अगर आपको वोट पूरे समुदाय से चाहिए तो फिर आपके कुर्सियों में दूसरे समुदाय के लोग नहीं हैं, और अगर एक समुदाय से चाहिए तो आपके साथ बैठे हुए केवल एक ही समुदाय के लोग हैं, ऐसा नहीं हो। दो बात है, पहले में जवाब मेरी कुर्सी पे दूसरे समुदाय के लोग क्यों हैं? मैंने इस कुर्सी पे किसी भी लोगों को आमंत्रित नहीं किया है। मैं हूँ, मेरे ऊपर धर्मपति प्रत्याशी है, मेरे चाचा जो मेरे प्रस्तावक हैं वो हैं, और मेरे मामा जो मेरे समर्थक है नॉमिनेशन में वो है। कोई भी मेहमान नहीं है, किसी को हम लोगों ने आमंत्रित नहीं किया। हम चार सिर्फ वही लोग हैं जो नॉमिनेशन में हिस्सेदार हैं। इसलिए सामाजिक अलग अलग संप्रदाय के लोगों का होने का आरोप यहाँ साबित नहीं होता है। दूसरा, हमको वोट किससे चाहिए? हमको किसी धर्म संप्रदाय की विचारधारा के लोगों से वोट नहीं चाहिए, हमको कटिहार के लोगों से वोट चाहिए जो खुद को कटिहारी समझता हो, कटिहार की समस्या से अपने आप को जोड़कर देखता हो। सिर्फ और सिर्फ उनसे वोट चाहिए। वैसे लोग जो धर्म की राजनीति करते हैं, दल राजनीति करते हैं, मैंने अपने शुरुआती भाषण में कहा वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हमने इसमें आप पत्रकार बंधुओं का सहयोग भी मांगा है, वो बिल्कुल भी होना चाहिए। और ऐसे लोगों से वोट चाहिए भी नहीं।